तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? पर ठहरिए, इस बार बात किसी वायरस या बीमारी की नहीं हो रही। बात हो रही है एक एनर्जी लॉकडाउन की। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अर्जेंट सिचुएशन को डीकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है। ये एक ऐसी आफत है जिसका असर सीधा हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। पेट्रोल डलवाने से लेकर घर का राशन लाने तक सब कुछ बदल सकता है। तो आइए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से हैदराबाद में एक ऐसी वार्निंग आई जिसने बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञों को चौंकाना कर दिया है। क्या सच में दुनिया भर की टेंशन की वजह से हमें कड़ी एनर्जी रिस्ट्रिक्शंस और अपने लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं? देखिए, ये वार्निंग साफ इशारा है कि हमारे रोजमर्रा के खर्चे एक बड़े बदलाव के कगार पर हैं। ग्लोबल इवेंट्स सीधा आम आदमी के बजट को हिट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक 10 पॉइंट ऑस्टेरिटी गाइड सामने आई है। चलिए इस गाइड के सबसे जरूरी हिस्सों पर नजर डालते हैं। ये देखना सच में दिलचस्प है कि कैसे मैक्रो इवेंट्स हमें घर के अंदर माइक्रो चेंजेस करने पर मजबूर कर देते हैं। इन पहले 5 पॉइंट्स को ही देख लीजिए। कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल हो। ऑफिस आने जाने का फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स पर जोर दिया जा रहा है। यहां तक कि रोज बनने वाले खाने में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल 10% तक कम करने की बात कही गई है। खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स को आधा करके नेचुरल फार्मिंग की तरफ मुड़ने की सलाह है। और हाँ, एक बहुत बड़ी आर्थिक सलाह, अगले 1 साल तक सोना यानी गोल्ड ना खरीदने का सुझाव है ताकि देश का पैसा बाहर ना जाए। बाकी की गाइडलाइंस भी फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर बचाने पर फोकस्ड हैं। फालतू विदेशी यात्राएं और महंगी डेस्टिनेशन वेडिंग्स को अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। क्यों? ताकि डॉलर देश के अंदर ही रहे। लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मेड इन इंडिया ब्रांड्स को अपनाने पर जोर है और कमर्शियल गुड्स को ट्रक के बजाय ट्रेन से भेजने को कहा गया है, क्योंकि रेलवे सड़क के मुकाबले कहीं ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। ये सब आखिर देश के रिसोर्सेज को बचाने के लिए ही तो हैं। अब दिमाग में ये आना लाजमी है कि आखिर ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। चलिए मैप को थोड़ा जूम आउट करते हैं और मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। इस सब के पीछे एक आंकड़ा छुपा है, 20%। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट की सांस तय करता है। पता है, दुनिया भर का 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई सिर्फ एक छोटी सी और बेहद सेंसिटिव जगह से होकर गुजरता है। एक ऐसी जगह जो इस वक्त भारी तनाव के बीच में है, और वो जगह है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे ध्यान से देखिए। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ये रास्ता इस वक्त सबसे बड़े खतरे में है। अगर किसी भी वॉर की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है तो अचानक से दुनिया का 1/4 तेल सप्लाई रुक जाएगा। इसका नतीजा, क्रूड ऑयल की कीमतें पूरी दुनिया में आसमान छू लेंगी, जिसका असर सीधा हर देश की इकोनॉमी पर दिखेगा। और इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का असर सीधा हमारी और आपकी थाली पर कैसे पड़ता है, अब ये समझना जरूरी है। ये कनेक्शन सच में अनोखा है कि समुंदर पार चल रहा एक युद्ध हमारे घर के आटे, दाल और तेल की कीमत तय करता है। जब क्रूड प्राइसेस नॉर्मल होते हैं तो ट्रांसपोर्ट और कुकिंग ऑयल का कॉस्ट स्टेबल रहता है। लेकिन सोचिए, जब वॉर की वजह से प्राइसेस स्पाइक करते हैं तो तुरंत देश के अंदर फ्रेट चार्जेस यानी माल ढुलाई महंगी हो जाती है। और माल ढुलाई महंगी होते ही हर छोटी बड़ी चीज, सब्जी, तेल, दवाइयां, सबके दाम बढ़ जाते हैं। ये इन्फ्लेशन का वो रूप है जो हर आम नागरिक की जेब काटता है। इस पूरे खेल में हमारी करेंसी का क्या हाल है, जरा इस पर नजर डालिए। इंडियन रूपी डॉलर के मुकाबले पहले ही रिकॉर्ड लो यानी लगभग 95 के आसपास पहुंच गया है, और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये 100 का आंकड़ा भी छू सकता है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाता है और उसका पेमेंट होता है डॉलर में। तो जब तेल महंगा होता है, हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रूपी लगातार कमजोर होता जाता है। अब जब डॉलर इतना डोमिनेंट और महंगा हो रहा है तो बाकी देश क्या कर रहे हैं? चलिए फिनेंस की एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। क्या दुनिया इस डॉलर के प्रेशर को चुपचाप झेल रही है? बिल्कुल नहीं। जिन देशों पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो यूएस डॉलर सिस्टम को बाईपास करने के नए तरीके निकाल रहे हैं। रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को ही देख लीजिए। पहला स्टेप होता है जब इन पर स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं। दूसरा, इनको ट्रेडिशनल यूएस डॉलर ट्रेडिंग नेटवर्क्स जैसे कि स्विफ्ट से पूरी तरह कट ऑफ कर दिया जाता है। और तीसरा और सबसे अनएक्सपेक्टेड स्टेप,
ये देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड को खामोशी से चलाते रहने के लिए बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसीज को अपना लेते हैं। ये सैंक्शन से बचने का एक नया और लंबा रास्ता बन चुका है। तो पॉइंट ये है कि क्रिप्टोकरेंसी अब सिर्फ इंटरनेट पर ट्रेड होने वाला कोई डिजिटल टोकन नहीं रहा। IMF की रिपोर्ट्स के आधार पर एक बहुत अहम बात निकलकर सामने आई है, क्रिप्टो इंटरनेशनल ट्रेड में एक खामोश हथियार बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्था का यह मानना साफ दिखाता है कि देश जियोपॉलिटिक्स में क्रिप्टो का इस्तेमाल करके डॉलर की मोनोपोली तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या सच में आने वाले समय में बिटकॉइन उस ताकतवर US डॉलर की जगह ले पाएगा जिसने दशकों से ग्लोबल ट्रेड पर राज किया है? ये एनर्जी क्राइसिस और आर्थिक युद्ध का दौर दुनिया को बदल रहा है। खैर, जब तक ग्लोबल पावर्स इस सवाल का जवाब ढूंढती हैं, हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अपना एनर्जी कंजम्पशन कम करें और आने वाले एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात के लिए खुद को आर्थिक रूप से तैयार रखें। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड।